हेलो। आज हमने करना था स्पीड क्या चीज़ होती है। हमने ये चीज़ तो देख रखी है कि स्कूल में हमें कैसे पढ़ाया जाता है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। ऐसी कहानी कुछ हमें स्कूल वाले सिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब तो समझ लेंगे इसका क्या मतलब है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से हम समझ पाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ इफ अ कार ट्रेवल्स, अगर एक गाड़ी 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ठीक है। फाइंड इट्स स्पीड। स्पीड मतलब गति। अगर वो मुझे बोल रहा है कि बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अगर कोई गाड़ी 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 2 घंटे में, बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड वो दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब होता है वन, पर यूनिट टाइम। तो अगर वो बोल रहा है 10 किलोमीटर ट्रैवल करा 2 घंटे में, तो 1 घंटे के अंदर जितना ट्रैवल करा होगा ना, उसको मैं स्पीड बोलूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो अगर कोई चीज कहता है कि अगर कोई चीज 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है इन 2 आवर्स, तो बताओ जी 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर 2 घंटे में है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर इन 1 आवर। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब होता है हर। हर घंटे 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तभी तो 2 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर करेगी, 3 घंटे के अंदर 15। तो 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितनी तेजी से चल रही है, कितनी तेजी से दूरी तय कर रही है। तो ऐसे में हर घंटे के हिसाब से निकालता हूँ पर आवर कितनी दूरी तय कर रही है। तो 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब है हर घंटे 5 किलोमीटर चलती जा रही है। तो ये चीज एक लॉजिकल वे है स्पीड को समझने का, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हर कोई कर देगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम में क्या है, फॉर्मूला तो हर कोई लगा देगा। अब एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं कि कैसे बनता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर। तो 10 किलोमीटर बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और 10/2 कितना होता है 5, और किलोमीटर पर आवर। ये देखो किलोमीटर ऊपर था तो यहाँ पे ऊपर रहा, पर मतलब डिवाइडेड बाय आर नीचे। ये पर को मैंने ऐसे बना दिया, और यहाँ पे ऐसे बना दिया, और यहाँ पे आर। ये सेम है इसके, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है जी। तो ये चीज हम समझ गए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड वो दूरी है जो हर घंटे तय की जाए। अब अगर कोई चीज मैं बोलूं 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 4 घंटे में, तो बताओ 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी। तो 1 घंटे के अंदर 50/4 ट्रेवल करेगी। तो ये उसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे कितना ट्रेवल करती है। ये चीज समझ गए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चीज, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, जिनको हम दो तरीके से करेंगे। हर क्वेश्चन को करने का दो तरीके होंगे। एक तो लॉजिकल देखेंगे कैसे हो रहा है, और दूसरा देखेंगे फॉर्मूले से कि कैसे। ये दो तरीके से देखेंगे। क्वेश्चंस हैं ये। इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 10 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो पहले बहुत ही सिंपल, यहीं पर फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर। जीरो से जीरो शहीद, बचेगा क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। हर 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तभी तो 10 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। और अब इसको लॉजिकली देखें अगर इस चीज को, तो लॉजिकली के अंदर मैं अगर लिखूं कि 40 किलोमीटर इन 10 आवर, अगर 10 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर ट्रैवल करे, तो कितने किलोमीटर इन 1 आवर। तो आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर इन 1 आवर, और यही स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये चीज हम समझ रहे हैं। लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है, मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर जो मैंने यहाँ पे बात करी है, इसके अंदर अगर मैं ये जो 10 था, इसको मैं डिस्टेंस बोल दूं। अब इस डिस्टेंस के अंदर कुछ भी आ सकता है, 10, 20, 30, 40। और जो 2 आवर था, इसको अगर मैं टाइम बोल दूं, ठीक है। इसको मैंने डिस्टेंस बोल दिया और उसको मैंने क्या बोल दिया, टाइम। तो
इतना डिस्टेंस इन इतने टाइम, तो कितना डिस्टेंस इन 1 आवर। मतलब ये टाइम जो है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ये डिस्टेंस है इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। इसको मैंने डी, सपोज अगर डी बोलना हो तो डी बोल देते हैं और इसको टी बोल देते हैं। तो मैंने बोला डी डिस्टेंस इन, यहाँ पे इसको बोल देते हैं डी डिस्टेंस इन, डी डिस्टेंस इन कितना, टी टाइम। तो इसको बोल देते हैं टी टाइम। ये टी क्या है, एक वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई लेते थे ना, ऐसे ही टी टाइम के अंदर 1 2 3 4 क्वेश्चन के अंदर जो भी दे रखा हो, और डी के अंदर 10 20 30 40 या 1 2 3 4 जो भी जितना भी दे रखा हो किलोमीटर। तो अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करा टी टाइम के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा। अब वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये डी को टी से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी टी से डिवाइड करा तब ये जाकर के 1 बना। अब एक साइड तो कर नहीं सकता, पार्शियल इतना बायस तो मैं हूं नहीं, मैं दूसरी साइड भी करूंगा। तो डी बाई टी डिस्टेंस इन 1 आवर, और जितनी दूरी 1 घंटे के अंदर ट्रेवल करी जाए उसी को स्पीड कहते हैं। इसलिए ये जो डी बाई टी था, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यही क्या हो गया, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम की क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो ये फॉर्मूले का बेसिस ये है, जिसने भी इसको बनाया होगा उसने ये सोच रख करके बनाया। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको हमें समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लॉजिकली भी समझ चुके हैं और हम फॉर्मूले से भी समझ चुके हैं। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कार ट्रेवल्स फॉर 5 आवर्स, यानी कि टाइम कितना दे रखा है मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इफ कार ट्रेवल फॉर 5 आवर्स, तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख रहे हैं अपना सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 का टाइम कितना है, टाइम है 5 आवर्स। अच्छा, स्पीड कितनी, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। और बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक गाड़ी 5 घंटे तक चलती है, कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर कोई कार 5 घंटे तक चलती है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो बताओ उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा होगा। इस साइड करेंगे फॉर्मूले से और इस साइड करेंगे लॉजिक से। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना निकालना है, टाइम कितना 5, और स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम है आवर में। तो डिस्टेंस एक तरफ, जो चीज निकालनी है वो एक तरफ, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। तो 10 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 5 आवर, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस मेरे पास आ जाता है 50 किलोमीटर। ये तो था कैसा, फॉर्मूले से। अब लॉजिकली समझते हैं। स्पीड का मतलब होता है कि हर घंटे कितना ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड इतना, इसने बोला 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 10 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर कितना ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो बताओ 5 घंटे के अंदर कितना करेगा। अगर एक के अंदर 10 कर रहा है तो दो के अंदर 20 करेगा, तीन के अंदर 30 करेगा। कैसे कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आर जितने भी आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दो के अंदर 20, तीन के अंदर 30, तो 5 के अंदर 10 इंटू 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर इन 5 आवर। और यही तो मुझे बताना था कि 5 घंटे के अंदर कितना ट्रैवल करेगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 50 किलोमीटर इन 5 आवर। तो हम देख पा रहे हैं लॉजिकली भी सेम है और फॉर्मूले से भी सेम है। हम फॉर्मूला लगा तो सकते हैं, स्कूल में तो ऐसे ही करना है, लेकिन ये मतलब तो पता होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है ना। तो इसलिए लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, हर जगह लॉजिक ही काम आता है। हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं लॉजिक से। अब अपना करते हैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड हाउ मच टाइम विल अ कार टेक इफ इट कवर्स 50 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मुझे अब की बार क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर, और मुझे स्पीड कितनी दी हुई है
10 किलोमीटर 50 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मेरे को दे रखे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है गाड़ी, कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताओ कितने समय के अंदर, टाइम कितना लगेगा इतनी दूरी तय करने में? टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 50 किलोमीटर्स। दो तरीके से करेंगे, फॉर्मूले से और लॉजिक से। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला तो सीधी सी बात कहता है कि भाई जी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने लिख दिया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस कितना? 50, और स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर, और इधर डिस्टेंस है 50 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम मुझे निकालना है, टाइम को इधर भेजा, यहाँ पे जाके डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में। टाइम इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर ओ 5 किलोमीटर पर आवर अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर शहीद, ये आर ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या? 10। इसका मतलब 10 घंटे लगेंगे। अब लॉजिकली देखते हैं, ठीक है। लॉजिकली क्या कहता है? गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है हर 1 घंटे में। स्पीड का यही तो मतलब था। फिर 5 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब हर, आर का मतलब 1 घंटे में। तो हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर। तो बताओ 50, अगर 5 किलोमीटर हर 1 घंटे के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो 50 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा? तो 50 जो है वो 5 का 10 टाइम्स है। 50 is 10 times of 5, so the time required will also be 10 times of 1 hour. So अगर मैंने इधर 10 से मल्टीप्लाई करा, तो मैं इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 into 10 कितना हो जाता है? 10। तो मेरा आंसर फाइनल आ गया क्या? 10। ये कैसे आया? लॉजिकली। ये समझने के लिए है, ऐसे स्कूल में करके आना। समझने के लिए बहुत ही आसान बात है। क्या कि अगर 5 किलोमीटर पर मतलब हर 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 50 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाएगा? अगर 1 घंटे के अंदर 5, तो 10 घंटे के अंदर 50, 2 घंटे के अंदर 10 करेगा, 3 घंटे के अंदर 15 करेगा, 4 घंटे के अंदर 20 करेगा। ऐसे ही 10 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। तो यही सवाल था मेरा। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्पीड इफ, फाइंड स्पीड, यहाँ पे इफ है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन मीटर पर सेकेंड। मतलब कि मुझे ये जो स्पीड है गाड़ी की, ये बतानी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, मुझे मीटर पर सेकंड में बताना। तो जरा ये बात कर ले कि किलोमीटर पर आवर क्या होता है, मीटर पर सेकंड क्या होता है। तो हम देखते हैं, हम चीजों को नापने के लिए ना किस चीज का यूज करते हैं? यूनिट्स का यूज करते हैं। यूनिट्स का यूज करते हैं। तो जैसे कि, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें बोलता है कि दूध नाप के बताओ कितना कितना होगा, तो वो कितने के लिए मैं मीटर तो नहीं यूज करता ना कि यहाँ इतने मीटर लंबा है, ऐसे नहीं बोलता ना, मैं लीटर्स में करता हूँ। तो हर एक अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। यूनिट है मेजरमेंट के लिए, कि हम किसी चीज को नाप सकें कि कितनी है। अगर मेरे को दूरी नापनी है कि मेरे से कोई कितना दूर है, तो मैं बोलूंगा ये मेरे से 10 मीटर दूर है, ये मेरे से 20 मीटर दूर है। तो इसका मतलब ये चीजें क्या हो गई? ये तो हो गई दूरी तय करने का। अगर कोई बोलता है एरिया बताओ कितना है, तो मेरे को मीटर स्क्वायर के अंदर बताना पड़ेगा कि एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर इतना है। कोई बोलता है दूरी बताओ, तो मैं बताऊंगा मीटर में। कोई बोलेगा कि वॉल्यूम बताओ कि कितना है, अमाउंट कितना है, तो मैं बोलूंगा लीटर्स के अंदर। टेम्परेचर बताओ कितना है, मैं कहूंगा डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन किसकी है? केल्विन भी टेम्परेचर की है। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं। यूनिट किस लिए ना, हम चीजों को नापने के लिए, क्वांटिटी नापने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही स्पीड जो है, स्पीड को भी तो नापने की कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए। तो स्पीड देखते हैं बराबर किसके था? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस नापने की यूनिट क्या थी? डिस्टेंस या तो किलोमीटर में नापेंगे, या मीटर में, सेंटीमीटर में, या एमएम में। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। और ऐसे ही टाइम किस किस में? टाइम या तो सेकंड्स होगा कि इतने सेकंड है, या फिर होगा 2 घंटे हैं,
या फिर होगा कि 3 मिनट है या 4 मिनट, तो ये वाले सारे ये सेकेंड्स, आवर्स और मिनट्स, ये किसकी होगी? टाइम की यूनिट। तो अब ऊपर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें से कोई भी चीज हो, नीचे सेकंड, आवर और मिनट में से कोई भी चीज हो, ये सब चीज क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। अब बात ये है कि मेरे को स्पेसिफिक चॉइस करनी है एक, मैं ये सारी तो यूज नहीं कर सकता ना, तो एक क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड बना देता हूँ जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। तो वो मैंने चूज कर रखी है मीटर, और इधर से चूज कर रखा है टाइम नापने के लिए सेकंड। तो मैंने बोला कि मीटर ऊपर और सेकंड नीचे, इसका मतलब मीटर ये रहा ऊपर और सेकंड ये रहा नीचे, तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। सेकंड डिवाइड में है और मीटर न्यूमरेटर है, ठीक है? तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो गई, डिस्टेंस की मीटर्स थी, टाइम की सेकंड थी। अच्छा, ये तो यूनिट थी। अगर यहाँ पर ऊपर किलोमीटर होता तो मैं नीचे बोलता हूँ आर। मुझे ये दो यूनिट्स ही पढ़नी है, हो तो ये सारी सकती हैं स्पीड की, लेकिन मुझे 9th क्लास के लिए सिर्फ दो यूनिट्स पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो पढ़नी है स्पीड नापने के लिए किलोमीटर पर आर। अब ये किलोमीटर पर आवर के अंदर क्या बता सकते हो मैंने डिस्टेंस किस में नापा होगा? तो डिस्टेंस मैंने किलोमीटर के अंदर नापा है। और टाइम, टाइम मैंने घंटों के हिसाब से 1 आवर 2 आवर इस टाइम के हिसाब से लिया। और दूसरी यूनिट मुझे देखनी है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर किसकी होती है? मीटर होती है डिस्टेंस की यूनिट, और सेकंड किसकी है? टाइम की यूनिट है। अब की बार मैंने समय सेकंड्स में काउंट करा कि 2 सेकंड लगे या 3 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 20 50 कितने सेकंड लगे, और दूरी मैंने मीटर के अंदर तय करी। ये चीज मुझे बताएगी कि हर सेकंड कितने मीटर ट्रेवल कर रहा हूँ, हाउ मच मीटर ट्रेवल कर रहा हूँ। और ये बात मुझे बताएगी हर एक आवर, हर एक घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ। बस यही फर्क है दोनों स्पीड ही। ये किलोमीटर और आर में नापी गई है और वो मीटर और सेकंड में नापी गई है। अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन था कि फोर्थ क्वेश्चन में मुझे 10 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर ट्रेवल करा, मुझे लेकिन बताना है मीटर पर सेकंड के अंदर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन 4 के लिए डिस्टेंस कितना? 10 किलोमीटर। और टाइम कितना? 2 आवर। मुझे बतानी है स्पीड, तो मैंने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करा। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर, कितना बन गया? 5 किलोमीटर पर आवर। अब देख रहे हो ये इसकी यूनिट क्या निकली है? किलोमीटर पर आवर निकली है। लेकिन अगर मैं यही स्पीड, अब की बार स्पीड अगर मैं मीटर पर सेकंड में निकालना चाहता हूं, तो मुझे डिस्टेंस को मीटर में डालना पड़ेगा और टाइम को सेकंड्स में डालना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? हमने बोला यूट्यूब में मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये के हटाने के लिए इसका मतलब मेरा क्या है कि मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस के को हटाया और मल्टीप्लाई बाय 1000 करा, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई जब मैं 1000 से करूंगा तभी तो ये आएगा ना। तो मतलब के हटाने की कीमत क्या है? 1000 लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर का मतलब है 10 इंटू 1000 मीटर। अब के हट गया और उसकी जगह 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि कितने? 10,000 मीटर्स। और टाइम कितना होगा? 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। पहले 1 घंटा देखते हैं कितने सेकंड्स के बराबर। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, यानी कि जितने सेकंड 60 मिनट के अंदर है उतने ही सेकंड 1 घंटे के अंदर होंगे। तो मैंने बोला 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स है, ठीक है? अगर 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स है तो 2 मिनट के अंदर कितने होंगे? 2 इंटू 60, यानी कि 120 सेकेंड्स। 3 के अंदर कितने होंगे? 3 इंटू 60, यानी कि 180 सेकेंड्स। ऐसे ही 60 मिनट्स के अंदर कितने होंगे? तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। और 60 मिनट ही तो 1 घंटे के बराबर थे, यानी कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और 60 मिनट कितने सेकेंड्स के बराबर है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर है, यानी कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। और अगर 1 घंटे 3600 सेकेंड के बराबर है, तो 2 घंटे 2 इंटू 3600 सेकेंड्स के बराबर होंगे,
तो इसका मतलब क्या हो गया 7200 सेकेंड्स, ठीक है। और अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस कितना लूंगा ये, और टाइम कितना लूंगा 7200। अब यहाँ पर मीटर आएगा और यहाँ पर सेकेंड आएगा, और फाइनली ये 2 जीरो से ये 2 कट जाएंगे, 100/72 यानी कि 50/36 यानी कि 25/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमने देखा कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर में निकाल रहा हूँ तो मेरी स्पीड ये आ रही है, अगर मैं मीटर पर सेकंड में निकाल रहा हूँ तो मेरी स्पीड ये आ रही है। इसका मतलब यूनिट बदलती है तो क्वांटिटी अमाउंट भी बदल जाता है। इसका मतलब था हर 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अगर हर 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो बताओ हर 1 सेकंड कितना करेगा। तो हर 1 सेकंड के अंदर 25/18 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है। ये दोनों का मतलब ये है, और ये दोनों बातें एक जैसी हैं। ये 1 घंटे के हिसाब से मेजर कर रहा है और ये 1 सेकंड के हिसाब से मेजर कर रहा है। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस अ कार ट्रैवल इफ इट गोज विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड के लिए लिख लेते हैं इसे हम। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन फिफ्थ क्या कहता है, स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर सेकेंड्स में है, स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ पर समय आर के हिसाब से नापा गया, यहाँ सेकेंड के हिसाब से। तो हम ये दो चीजों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे इस स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 किलोमीटर था, 2 किलो मैंने बताया था 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, कि हर 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अब 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर है, और 1 आवर 3600 सेकेंड्स के बराबर है। तो यानी कि क्या मेरा आंसर आया था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए थे, तो मेरा आंसर आया था, ये आ गया 10, ये हो गया 18, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। तो मेरा आंसर आया 5/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, अगर 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर ट्रैवल करेगा, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अब मेरे से सवाल पूछा कि स्पीड इतनी है, स्पीड इतनी का मतलब इनको दो तरीके से कर लेते हैं, फॉर्मूला वाइज कर लेते हैं और लॉजिकली कर लेंगे, और यहाँ पर लॉजिकली कर लेंगे। फॉर्मूला वाइज क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मुझे निकालना है, स्पीड कितनी 5/9 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मुझे निकालना है, और टाइम कितना 10 सेकेंड्स, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 50/9 मीटर। देख रहे हो, डिस्टेंस नापने के लिए मैंने यूनिट क्या यूज करी है, मीटर, मीटर यूनिट यूज करी है। तो 50/9 मीटर्स। अब लॉजिकली देखते हैं, लॉजिकली का क्या मतलब हो गया। अब ये लिखा है 5/9 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 5/9 मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 5/9 मीटर। अगर 1 सेकेंड के अंदर इतना, तो 2 सेकेंड के अंदर कितना, 2 इंटू 5/9 मीटर। तो 10 सेकेंड के अंदर कितना, 10 इंटू 5/9। तो 10 इंटू 5/9 किसके बराबर होता है, 10 इंटू 5/9 बराबर होता है 50/9 मीटर, ओके। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ गया 50/9 मीटर, ठीक है। तो ये 5 सवाल थे बेस्ड अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो हम समझ गए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसका लॉजिक क्या था पीछे, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और अब हम किसी को भी ये कंसेप्ट समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना, और ये करने के बाद कुछ क्वेश्चंस और अपने आप एनसीईआरटी से तुम इस कंसेप्ट के बेसिस पे कर लोगे, ठीक है। ओके।